प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे हिंदी एकांकी की। यह विषय बीए प्रथम वर्ष में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जिनके हिंदी साहित्य विषय है, उनके द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में यह बिंदु बहुत उपयोगी है। सर्वप्रथम हम जानेंगे हिंदी एकांकी से अभिप्राय, अर्थात हिंदी एकांकी से क्या तात्पर्य है, हिंदी एकांकी का अर्थ क्या है। एकांकी नाटक का ही एक भेद है। नाटक में एकाधिक अंक होते हैं, अर्थात एक से अधिक अंक होते हैं। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है। उस एक अंक में दृश्य कई हो सकते हैं। एकांकी को नाटक की मूलभूत शर्त पूरी करनी होती है, अर्थात वह रंगमंच पर अभिनय के योग्य हो। एकांकी की कुछ निजी विशेषताएं भी होती हैं। एक साहित्यिक विधा के रूप में उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अब हम जानेंगे एकांकी की परिभाषा, जो कि विभिन्न विद्वानों ने दी है। सर्वप्रथम हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार एकांकी की परिभाषा जानेंगे। एकांकी एक ही अंक की नाटकीय रचना को कहते हैं। उसमें एक ही घटना होती है और वह नाटकीय कौशल से कौतूहल का संचय करती हुई चरम सीमा पर पहुंचती है। सेठ गोविंददास के अनुसार एक अंक की नाटकीय रचना जिसमें एक ही विचार अथवा घटना हो तथा साहित्यिक सौंदर्य हो, एकांकी कहलाती है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के शब्दों में यदि हम जानें, एकांकी वह लघु नाट्य रूप है जिसमें एक परिस्थिति, एक घटना या एक भावना जनित संवेदना की अभिव्यक्ति अभिनयात्मक शैली में की जाती है। इन सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि एकांकी एक अंक का नाटक होता है। इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण न होकर किसी एक घटना का ही वर्णन होता है। इसमें संक्षिप्तता अनिवार्य होती है, नाटकीयता का गुण आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है, नाटक आकार में बड़ा होता है जबकि एकांकी आकार में बहुत छोटी होती है, एक अंक की होती है। इसके बाद हम बात करेंगे एकांकी के तत्वों की। एकांकी हो या कहानी हो, उपन्यास हो, इन सब के तत्व होते हैं। उसी प्रकार एकांकी के भी तत्व होते हैं। एकांकी के अंतर्गत नाटक के ही समान 7 अंक होते हैं। ये 7 अंक कौन कौन से हैं, एक एक करके इनको हम जानेंगे। सबसे पहला अंक है कथानक। इसे कथावस्तु या कथानक कहते हैं। यह कथा भाग प्रख्यात, उत्पाद्य अथवा मिश्रित भी हो सकता है। इसमें धारा प्रवाह, एकता एवं सुसंगठितता होनी चाहिए। दर्शक की उत्सुकता बनी रहे, ऐसा प्रयास लेखक को करना चाहिए। दूसरा तत्व होता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। एकांकी में पात्र संख्या सीमित होनी चाहिए। पात्रों में वैविध्य होना चाहिए। उनका चरित्र चित्रण इस प्रकार होना चाहिए कि वे वास्तविक से प्रतीत हों। चरित्रांकन बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार का होना चाहिए। तीसरा तत्व है कथोपकथन। इसे हम संवाद भी कहते हैं।
इसमें पात्रों की परस्पर बातचीत होती है। कथोपकथन पात्रानुकूल, अवसरानुकूल, संक्षिप्त, नाटकीय एवं उत्सुकतावर्धक होने चाहिए। कथोपकथनों से ही कथानक आगे बढ़ता है। अगला तत्व है देश, काल और वातावरण। नाटक के ही समान एकांकी में भी देश, काल एवं वातावरण का समुचित चित्रण होना चाहिए। किस देश की घटना है, किस काल की घटना है, इसका चित्रण होने से रचना वास्तविक सी लगती है। वातावरण चित्रण से रचना में स्वाभाविकता आती है। भाषा और शैली अगला तत्व है। एकांकी की भाषा सरल, सहज एवं स्वाभाविक होनी चाहिए। वह पात्रानुकूल एवं अवसरानुकूल होनी चाहिए। भाषा में साहित्यिक सौंदर्य अवश्य होना चाहिए। व्यास शैली, समास शैली, गुम्फन शैली, तरंग शैली, परिगणन शैली, इतिवृत्तात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, ललित शैली आदि का आवश्यकतानुसार समुचित प्रयोग होना चाहिए। अगला तत्व है अभिनेता। विद्यार्थियों, यह अभिनेता ही एक ऐसा तत्व है कि जो एकांकी और नाटक को कहानी, उपन्यास इत्यादि से पृथक करता है। एकांकी एवं नाटक का मंचन किया जा सकता है, इसको हम देख सकते हैं, जबकि कहानी एवं उपन्यास को हम केवल पढ़ सकते हैं। एकांकी की सफलता का रहस्य उसके अभिनय होने पर निर्भर है। अभिनय के द्वारा ही पात्र अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हैं। नाटकीय और हृदयस्पर्शी संवाद अभिनय को प्रभावशाली बनाते हैं। एकांकी की रचना अभिनय को ही दृष्टि में रखकर की जाती है। इस दृष्टि से विषय भी ऐसा चुना जाता है जिसमें अभिनयशील संवादों की योजना की जा सके। रंग निर्देश की सहायता से नाटक के उद्देश्य और उसकी रंगमंचीय आवश्यकताओं को मूर्त रूप दिया जाता है, क्योंकि रंग निर्देश अभिनय में सहायता प्रदान करता है। पात्रों की वेशभूषा, उनके हाव भाव एवं अंग संचालन अभिनय को प्रभावशाली बनाते हैं। सभी कुछ कथोपकथनों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, अतः उसका रंग निर्देश द्वारा भी संप्रेषण आवश्यक है। रंगमंच की साज सज्जा और रंगमंच के संकेतों का अपना महत्व है। एकांकी की सफलता के लिए उसका अभिनय होना बहुत आवश्यक है। यदि कोई एकांकी अभिनय नहीं है तो वो सफल एकांकी नहीं कही जा सकती। अगला तत्व है उद्देश्य। प्रत्येक रचना अपना कोई ना कोई उद्देश्य पाठक या दर्शक के सामने प्रस्तुत करती है। एकांकी भी विभिन्न चरित्रों के संवादों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। सफल एकांकी वह है जो अपने उद्देश्य का कथनवा करके सांकेतिक ढंग से अभिव्यक्त करता है। कथावस्तु के अनुसार ही एकांकी रचना के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। जीवन के अंतर्विरोधों, विषमताओं की आलोचना एकांकी में व्यंग्यात्मक ढंग से की जानी चाहिए। उद्देश्य की महत्ता ही एकांकी को स्मृति में दीर्घजीवी
बनाती है। अतः हम कह सकते हैं कि इन 7 तत्वों के आधार पर ही किसी एकांकी का मूल्यांकन किया जाता है। इन 7 तत्वों के आधार पर ही एकांकी कितनी खरी उतरती है, इसी पर एकांकिका की महत्ता निर्धारित की जाती है। अतः विद्यार्थियों, अब हम इस बिंदु के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले बिंदु के साथ में। धन्यवाद।